चलो आगे का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टाइप ऑफ एनवायरमेंट स्केलिंग हो गया आपका। उसके बाद करना था मार्केट असेसमेंट। मार्केट असेसमेंट पूरी मीन बाय मार्केट असेसमेंट सेम चीज दोबारा आएगी इधर आपकी। जो इन्वायरमेंटल स्कैनिंग थी ना, उसी को मार्केट असेसमेंट के फॉर्म में आपको पेश करना है। पहले था इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट स्कैनिंग का मतलब होता था मार्केट को भी सर्च करो, इंफॉर्मेशन को भी सर्च करो, कस्टमर को भी रीड करो, प्रोडक्ट की भी स्पेसिफिकेशन देखो, सब कुछ था उसमें। इन्वायरमेंट मतलब सब कुछ। उसी में से एक स्पेसिफिक क्या आ गया, मार्केट। मार्केट में हम कौन सा एग्जांपल दे सकते हैं, सेम जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले दिए कि सर मैं जो प्रोडक्ट सेल करता हूं क्या उसका मार्केट है भी वहां पर। स्टारबक्स एट अ एरिया, स्टारबक्स एक ऐसी जगह पर जहां पर शायद वो चले ना, क्या वो मार्केट है वहां पर, नहीं है ना। किसी भी जहांगीरपुर में स्टारबक्स खोलो, शायद इतना ना चल पाए, क्या उसको अच्छी जगह खोल दें जहां पर ये शायद जो लोग आएंगे इस टाइप के काम घूमने फिरने, वहां ज्यादा चलेगा। तो मार्केट असेसमेंट चीज क्या, बिफोर यू स्टार्ट एनीथिंग, बिफोर यू स्टार्ट एनी वर्क, बिफोर यू लॉन्च एनी प्रोडक्ट, बिफोर दैट मस्ट हैव टू सर्च द मार्केट फॉर दैट प्रोडक्ट। क्या उस मार्केट में वो चलेगा। वाराणसी मीट शॉप वुड बी वन ऑफ द एग्जांपल। ठीक है, जैसे मार्केट सर्च से पहले क्या होता है, प्रिपेयर टू एंटर इन द न्यू मार्केट, प्रिपेयर टू एंटर इन द न्यू मार्केट, लॉन्चिंग ऑफ न्यू प्रोडक्ट एंड स्टार्टिंग ऑफ न्यू बिजनेस। किस किस टाइम पे मार्केट सर्च चाहिए आपको, किस किस टाइम पे चाहिए आपको। सबसे पहला प्रिपेयर टू एंटर इनटू द न्यू मार्केट। दूसरा, तीसरा, मार्केट असेसमेंट प्रोसेस कैन बी लेड डाउन इन फॉलोइंग स्टेप। मार्केट असेसमेंट कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। तो सबसे पहले कोई भी चीज सर्च करने के लिए आपको क्या चाहिए, सबसे पहले इमीडिएटली सबसे पहले आपको चाहिए प्रॉब्लम क्या है, करना क्या है मुझे। माई प्रॉब्लम इज आई वांट टू ओपन अ शॉप फॉर मीट, मुझे एक मीट की शॉप खोलनी, या फिर मुझे एक लग्जरी कार का शोरूम खोलना, मेरी प्रॉब्लम ये है। दूसरा, एनालाइज द सिचुएशन, सर कार जो है वो लग्जरी है, दिस इज द सिचुएशन, मुझे कार का शोरूम खोलना है, ये मेरी प्रॉब्लम। कार मेरा कौन सा सेगमेंट बिलोंग करती है, लग्जरी सेगमेंट को बिलोंग करती है। तीसरा, ऑब्टेन द डेटा दैट इज स्पेसिफिक टू द प्रॉब्लम, सर ये कार खरीदने वाले कौन है, ये कार खरीदने वाला वो क्राउड है हु इज अ प्रीमियम कैटेगरी एंड अ हाई इनकम ग्रुप। ठीक है। चौथा, एनालाइज द इंटरप्रेटेड डेटा, अब उस डेटा को चेक करो कि ये लोग रहते कहाँ हैं। मुझे पता चला कि ये लोग रहते पॉश इलाके में, पॉश एरिया में, तो मुझे उस एरिया का डेटा चाहिए। देन फोस्टरिंग द आइडियाज एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, अब आइडिया को आप पुट करो, प्रॉब्लम सॉल्व ऑटोमेटिक, दिस इज द सॉल्व होगी प्रॉब्लम आपकी। एंड देन डिजाइन द प्लान, अब सारी चीजें आपके हाथ में, डिजाइन द प्लान, क्योंकि एरिया आ गया, कस्टमर का नाम आ गया, कौन खरीदना चाहेगा आपसे, व्हाई डोंट यू ओपन द शोरूम इन द ग्रेटर कैलाश, ये इंडस्ट्री एरिया वेयर द पॉश, सबसे ज्यादा पॉश एरिया जहां पर है वहां क्यों नहीं खोलते हो, है कि नहीं। डन। तो दिस इज हाउ यू हैव टू डू, यू डिफाइन द प्रॉब्लम, जस्ट रीड करो क्विकली, 1 मिनट आपके पास, रीड करो। प्लान सॉल्व।
ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका मार्केटिंग में, समझ आ गया सारा? हाँ, पेज नंबर वो चीज मैंने वैसे समझाया था हिंदी में आपको, फिर से बताया था। डायमेंशन ऑफ स्कैनिंग मतलब एरिया स्कैनिंग का, ठीक है। कंसर्न विद द टाइम एलिमेंट ऑफ द इंफॉर्मेशन कि कितने हद तक आपको स्कैनिंग करनी है, वो डायमेंशन आपको किस पे कंस्ट्रेंट किया, आपके पास समय का, इंफॉर्मेशन का, रिसोर्सेज के आपके पास, वो डायमेंशन वो डिसाइड करे। अगर उसके बहुत पैसा है, करते रहो 10-20 साल। अगर लिमिटेड पैसा है, एक टाइम डिसाइड करो कितने पैसा। अगर अभी लिमिटेड रिसोर्सेज है, उसके ऊपर डायमेंशन। ओके, नेक्स्ट इज असेसमेंट ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। असेसमेंट ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, दो क्वेश्चन है नीचे देख सकते हो। चेंज इज एन ऑर्गेनाइजेशनल रियलिटी, इज इट सो? यस। दूसरा, मार्केट प्लेस इज द एक्सटर्नल फोर्स ऑफ चेंज। मार्केट प्लेस एक्सटर्नल फोर्स है, हमारे हाथ में नहीं है ना मार्केट प्लेस, है ना? ठीक है। नेक्स्ट इज असेसमेंट ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। Whenever business people are suggested about starting a business plan, they invariably have one or two reply. क्या हम बहुत छोटे इस काम के लिए, और दूसरा हमारे पास इतना पैसा, we are too small to have a fancy business plan, or we should, but we are too busy to go through. अभी सर मेरे पास इतना काम है कि मैं दूसरा काम नहीं कर सकता हूँ, ये भी एक ऑप्शन होता है। So business plan, too much of work for a little or for no benefit. Business plans are for larger or fancy. Business plan लोग क्यों नहीं बनाते? वो किन के लिए होते हैं? सब बड़े तो बड़े बड़े बिजनेस के लिए, हमारे लिए कोई बिजनेस प्लान्स? हम तो छोटे हैं, छोटा बिजनेस है, नॉर्मल चल रहा है हमारा, बिजनेस प्लान्स नहीं बनाएंगे। What do you mean by business plan? The process of producing a business plan is in itself is beneficial undertaking. It facilitates management focus on the future as well as present. In the process of preparing the plan, they have a chance to step back and assess where they are now. Business plan में क्या होता है सर? आप फ्यूचर देखते हो, where you are today, आप आज कहाँ हो और आपका फ्यूचर कहाँ है, वो प्लान बनाया आपने, आप वहाँ अचीव करने का हमेशा ट्राई करोगे। बट ये जो गैप है बीच में रह गया आपका, अगर मान लो आप यहाँ नहीं पहुंचे, आप यहाँ बैठे और आपने प्लान किया यहाँ का, आप यहाँ तक पहुंच गए, ये जो बीच में गैप आया क्यों आया? नेक्स्ट टाइम क्या उसको करेक्ट कर पाओगे? अगर आपने बिजनेस प्लान था, सेट था टारगेट, आपका बिजनेस प्लान इज टारगेट, ठीक है। अगर टारगेट सेट था 80 मार्क्स, आप क्या है 70 मार्क्स, 10 मार्क्स क्यों कम है? ये चीज है, ठीक है, ये फायदा पहला। ओके, द बिजनेस प्लान फॉर्म्स द रोड मैप टू गेट इनटू दोस ड्रीम्स. It gives interim target to hit. It highlights the many challenges. It points out the company's strength and how to capitalize on them. It does all this by forcing the business person to objectively think things through. When they think through one area, the process requires them to think through the impact of the other areas on the companies. एक तरीके से सोचना आपने, जो दूसरा ऑल्टरनेट हमेशा अपने आप आपके दिमाग में आएगा। फॉर एग्जाम्पल, given sales target, they must now consider equipments and personnel requirement to reach their target. आपने एक टारगेट बनाया सेल्स का कि 10,000 करोड़ की सेल्स चाहिए, तो आपको उसके लिए दूसरा अपने आप एक प्लान आएगा कि 10,000 करोड़ अचीव करने के लिए मुझे क्या चाहिए। What do I require to reach at 10,000 करोड़? कितने लोग चाहिए, कितना पैसा चाहिए, कितनी मशीनरी चाहिए, ये सारा। How they can finance, and then आप इनकी फाइनेंसिंग कैसे करोगे, एक्सेट्रा। इसको नेक्स्ट इज योर, नेक्स्ट पेज पे आओ। अगला आता है आपका मार्क गोल। Goal. What do you mean by goal? Goal is the ultimate achievement of the business plan. Business plan का या आपकी कंपनी का ultimate achievement होता है, वो क्या होता है? Goal होता है। That is, obviously long-term goals are necessary. Just as importantly include interim goals. So, what is interim goal? एक होता है फाइनल गोल, फाइनल गोल, और एक होता है इंटरिम, मतलब बीच का। फाइनल तक पहुंचने के लिए जैसे 2 साल बाद 20,000, तो इसका मतलब इस साल कम से कम कितना, 10,000, ये इंटरिम। बिटवीन जीरो एंड फाइनल, बीच में जितने भी गोल होते हैं वो सारे क्या, इंटरिम, ठीक है।
फंक्शनल स्ट्रेटेजीज, विभिन्न फंक्शन सर ये आपकी कंपनी के जो काम करने के तौर तरीके, फंक्शन मतलब काम करने का तरीका, स्ट्रेटेजी मतलब प्लान्स, अभी एट प्रेजेंट बाकी अलग है, स्ट्रेटेजी मतलब प्लान, ठीक है। तो काम करने का स्ट्रेटेजी क्या है, जैसे यू कम टू क्लास, आपकी स्ट्रेटेजी बनाते हो कि अगर मुझे 10:30 पहुंचना है तो मुझे घर से इतने बजे निकलना है और इस वे से पहुंचना है, दिस इज योर स्ट्रेटेजी, ठीक है। आपको अगर इतने मार्क्स लाने तो किस स्ट्रेटेजी से पढ़ना है, प्लान बना रहे हो ना ये सबके। देखो, a basic strategy in each functional area of the company will show how to accomplish the goal. A well developed marketing plan will show how to achieve the sales goal. अगर फंक्शनल स्ट्रेटेजी आपने अच्छी बनाई है तो किस तरीके से आप अचीव करोगे ये बता सकते हो। An operating plan will show how to fill the sales order. A financial plan will show how to pay for it all. मतलब हर एक फंक्शन के अलग प्लान होते हैं। ऑपरेटिंग मतलब कैसे चलाना, फंक्शन का मतलब कैसे करना, प्रोडक्शन का मतलब प्रोडक्शन प्लान, मार्केटिंग मतलब मार्केटिंग। बजट एंड कैश फ्लो प्रोजेक्शन, बजट का मतलब होता है आपको गिवन रिसोर्स दिया जाता है, उसके अंदर अंदर आपको कुछ अचीव करना है। बजट एंड कैश फ्लो प्रोजेक्शन, जैसे एग्जांपल देता हूं, क्रैकर इंडस्ट्री, फायर क्रैकर इंडस्ट्री इन या वुलन इंडस्ट्री, वुलन इंडस्ट्री को कपड़ा कब बनाना पड़ता है, समर विंटर में बिकता है, ठीक है। इस पॉइंट ऑफ टाइम उनको मई, जून, जुलाई, अप्रैल, इस टाइम में इनको पैसा सबसे ज्यादा किस टाइम चाहिए, समर में सबसे ज्यादा पैसा चाहिए। तो कैश फ्लो प्रोजेक्शन क्या हुआ आपका, व्हाट इज द कैश फ्लो प्रोजेक्शन, आपका कैश फ्लो प्रोजेक्शन क्या है। योर कैश फ्लो प्रोजेक्शन इज कि समर्स में हमें चाहिए पैसा, विंटर्स में तो सेल होके पैसा आप लोन रीपे करोगे। या तो बेवकूफी डिसीजन कि पूरे साल के लिए 10 करोड़ ले लो, या फिर 6 महीनों के लिए 10 करोड़ लो, फिर हर महीने की रीपेमेंट का ऑप्शन डालो, ब्याज बचेगा ना आपका। दैट्स कैश फ्लो प्रोजेक्शन, एग्जांपल लिख लें। फिर आता है रेगुलर रिव्यू, सर ये सबसे इंपॉर्टेंट और छोटा सा एक पॉइंट होता है इसका। रेगुलर रिव्यू मतलब व्हाटएवर प्लान, स्ट्रेटजीज, बजट्स यू हैव मेड, उन चीजों को आप क्या करते रहो, रेगुलरली चेक करते रहो, क्या उनमें गैप आ रहा है। फाइनल जाके चेक नहीं करो, फाइनल जाके चेक करोगे तो बात खत्म हो गई ना। रेगुलरली चेक करो कि कितनी कमी आ रही है, ठीक है। अगर बहुत अच्छा हो रहा है, जैसे रेगुलर रिव्यू करने में मुझे पता चला कि मेरा एक्स एरिया का शोरूम बहुत अच्छा कर रहा है पीतमपुरा, तो मैं क्या करूं, उस पीतमपुरा के शोरूम के अंदर और पैसा लगा सकता हूं, और इन्वेस्टमेंट लगाऊंगा तो और फायदा आएगा। मुझे रेगुलर रिव्यू किया ही नहीं मैंने, और मुझे दिख रहा है कि मेरा जहांगीरपुर एरिया का शोरूम चल ही नहीं रहा, फिर भी मैं उसको हर महीना उतना ही बजट भेज रहा हूँ, रात दिन को पीतमपुरा में लगा तो ज्यादा फायदा नहीं होता। दैट्स अ रेगुलर रिव्यू। नेक्स्ट इज योर, ये आपने मैंने ओरली बताया, आपको पढ़ना है ये सारा। डेवलपमेंट इफेक्टिव बिजनेस प्लान, डेवलपिंग द इफेक्टिव बिजनेस प्लान। अगर आपको कोई बिजनेस प्लान इफेक्टिवली बनाना है, क्या क्या प्लान्स बनाने पड़ते हैं आपको। सबसे पहले सेम जो पहले भी पढ़ा था ना, सबसे पहले प्रॉब्लम समझो, फिर प्रॉब्लम समझने के बाद अपॉर्चुनिटीज, ऑल्टरनेट्स को आइडेंटिफाई करो। जैसे process of starting a new venture is embedded in the entrepreneurial process, which involves more than just problem solving, a typical management position. An entrepreneur must find, evaluate, सबसे पहले ढूंढे, फिर उसको evaluate, समझते हो, evaluate करना, and evaluation के बाद में develop an opportunity by overcoming the forces that resist the creation of something new. The process has 4 distinct phases. इस प्रोसेस के 4 फेज है। पहला, identify and evaluate the opportunity. सर बिजनेस प्लान बनाना है, मुझे ये पता पैसा पड़ रहा है मेरे पास, काम क्या करूं, क्या काम करा जाए, ठीक है। तो आपको एक चीज पता है कि अगर मैं आज की डेट में हॉस्पिटल खोलूं, बट हमारे पास पढ़ाई नहीं है, वो अगर खोलूं तो शायद मेरा चलेगा। मैं डीयू के एरिया के अंदर एक रेस्टोरेंट खोलूं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के बीच में, चलेगा, है ना, चलेगा ना। तो सबसे पहले मैंने क्या ढूंढा, आइडेंटिफाई, अपॉर्चुनिटी ढूंढी, फिर उसको इवेल्युएट किया। पहले तो अपॉर्चुनिटी ढूंढी रेस्टोरेंट डीयू में, फिर उसको इवेल्युएट किया, आपने क्या कहा, चलेगा पक्का, तो इवेल्युएशन। फिर डेवलपमेंट द बिजनेस प्लान, अब चलो क्या खोलना है, प्लान बनाते हैं, कैसे, पैसा, जगह, लोग, मशीनरी, ईयर, गोल, ये सारा बना, जो भी थोड़ी देर पहले रेगुलर
रिव्यू करेंगे। फिर अब प्लान आ गया आपके पास। अब आपको प्लान में आपने लिखा कि मुझे 2 करोड़ रुपए चाहिए, एक जगह चाहिए इस एरिया में, ये प्लान था आपका। अब आपका अगला क्या है? रिसोर्सेज। क्या था? 2 करोड़ रुपया कहां से आएगा? उसके लिए प्रोजेक्ट बनाएंगे, एक वेंचर कैपिटलिस्ट या बैंक के पास जाएंगे, लोन दीजिए आप, लोन के लिए अप्लाई करें। फिर सब कुछ आ गया, पैसा भी आ गया, रिसोर्सेज आ गए, प्लान भी सेट हो गया, जगह भी हो गई। अब आपको क्या करना है? मैनेजिंग द एंटरप्राइज रिजल्ट। ये आपको नीचे लिखा हुआ सारा, ठीक है। सबसे पहले थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ ऊपर से। अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफिकेशन वैल्यूएशन इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क इन द प्राइमरी। सबसे पहले तो ये ढूंढना कि काम क्या करेंगे, ये सबसे मुश्किल है। मोस्ट गुड बिजनेसेस अपॉर्चुनिटी डू नॉट सडनली अपीयर, क्योंकि गुड होगी तो कोई और ऑलरेडी ले चुका है, ठीक है। आपको ढूंढना है। फॉर एग्जांपल, one entrepreneur surveys the possibility of developing a new product. This person is constantly looking for a need and an opportunity to create a better product. Another entrepreneur may be monitoring the activities or habits of the target customer. Some other may be indulged in the examination experiments of same sample product. This is the way of looking for any unique product. Unique product समझते हो ना कि मेरे जैसा और कोई। Then next para, one entrepreneur started college bookstore from the observation of all the student complaints about the high cost of the books and the lack of services provided by only bookstore in the campus. ये हमारा क्या था इसकी जगह? रेस्टोरेंट था, ठीक है। कि सर वहाँ पर खाने की प्रॉब्लम है, और क्योंकि यंगस्टर्स सब बाहर से खाना खाएंगे, रेस्टोरेंट है, स्पेंड करेंगे उधर, सही है। Financially, technically oriented individual often conceptualize business opportunity when working on the other projects. Okay. Developing a business plan. मेरे को फास्ट करवा रहा हूँ, आपने पढ़ना प्रॉब्लम्स में नेक्स्ट क्लास में अगर आएंगी मेरे को बता, मैं थ्योरेटिकली सारा आपको बहुत बड़े में समझा। Developing a business plan. A good business plan must be developed in order to exploit the defined opportunity. एक बिजनेस प्लान आपका अच्छा होना चाहिए। बिजनेस प्लान अच्छा नहीं तो अपॉर्चुनिटी आपको पूरी ग्रैब आप नहीं कर सकते। दिस इज अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग फेज ऑफ इट। आप जनरली बिजनेस कैसे करते हैं? बिजनेस पहले करते हैं, प्लान बाद में बनाते हैं। यही तो करते हैं ना, बिजनेस पहले प्लान बाद में। प्लान तो होता रहेगा, पहले काम शुरू करते हैं, है ना? उल्टा होना चाहिए, पहले बिजनेस प्लान बनाओ फिर काम शुरू करो, ठीक है। पर हम जल्दबाजी में उल्टा करते हैं। An entrepreneur usually has no preparation of a business. कोई प्रिपरेशन करे बिना ही आप काम शुरू कर देते हैं। यही तो करते हैं ना, सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि बिजनेस तो करना चाहते हैं बट हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि उसके बारे में पहले हम सोचें। अब गुड बिजनेस इज एसेंशियल फॉर गुड बिजनेस प्लान इज एसेंशियल फॉर डेवलपिंग द अपॉर्चुनिटी एंड डिटरमाइनिंग द रिसोर्स रिक्वायर्ड। सर जब तक बिजनेस प्लान नहीं है तो काम क्या करोगे वो नहीं पता, रिसोर्सेज कितने चाहिए वो नहीं पता, पैसा कितना चाहिए वो नहीं पता। Effective business planning is critical to entrepreneur companies' long-term success. अब business planning अच्छी है तो आपकी long-term success possible है, otherwise possible नहीं। Next, nobody has a crystal ball to predict what work and what won't work. मतलब किसी के पास ऐसी crystal ball एक famous saying होती है कि crystal ball अगर crystal ball से famous saying होती है कि जिसके पास जाती है उसको वो काम हो जाता है। saying होती है वैसे की कहावत है, काम बन जाता है। तो ये कहा गया कि किसी को क्रिस्टल बॉल नहीं है कि अगर ये प्लान बनाया हमने तो पक्का चलेगा ही चलेगा। कुछ चलेंगे कुछ नहीं चलेंगे, तो हमेशा हमारे पास एक और चीज होनी चाहिए, क्या? ऑल्टरनेट हमेशा होना चाहिए। सो सेवी इन्वेस्टर और अ विजनरी एंटरप्रेन्योर, द बेटर द एनालिसिस द बेटर द चांस ऑफ मोस्ट ऑफ द गोल सेट फॉर द बिजनेस प्लान विल बी अचीव। मतलब जितना ज्यादा प्लान पे टाइम खर्च करोगे उतना प्रोबेबिलिटी उसके सक्सेस होने की ज्यादा, क्योंकि जो उसकी नेगेटिव चीजें पहले धीरे धीरे while thinking the process आप हटा चुके होंगे। In developing a business plan and business model, entrepreneurs are generally found apprehensive of the myth and misconception about the process. Generally हम myth पता नहीं क्या होती है, ठीक है। Generally हम भ्रम में plans बनाते हैं, कुछ तो इतने पॉजिटिव और कुछ इतने नेगेटिव। सर मैं काम कर रहा हूँ तो पक्का चलेगा, ठीक है, ये एक मिथ है। सर मैं करूँगा ना पक्का डूबेगा, ये भी एक मिथ है। हम रियलिटी की तरफ नहीं देखते। रियलिटी क्या देखो, बिजनेस प्लान्स पहली मिथ, सबसे पहली मिथ,
बिजनेस प्लान्स आर ओनली फॉर स्टार्टअप कंपनीज, ये मिथ है, भ्रम है। बिजनेस प्लान वाले स्टार्टअप्स के लिए होते हैं। हमें ये लगता है कि जब शुरुआत करते हैं तो ही तो प्लान चाहिए होता है, नहीं, थ्रू आउट द बिजनेस आपको बिजनेस प्लान्स बनाने पड़ते। दूसरा, बिजनेस प्लान शुड बी एज डिटेल्ड एज पॉसिबल, लॉन्गर द प्लान बेटर चांस दैट अ कंपनी विल बी फाइनेंस। नहीं, तो जितना डिटेल में लिखे ना, जितने ज्यादा पेजेस भरेंगे उतना ज्यादा इजीली हमारा फाइनेंस मिलेगा। जितना बड़ा होगा, जितने उसमें हम बड़ी बड़ी बातें लिखेंगे, ये बेचेंगे वो बेचेंगे, ऐसा नहीं होगा। जितना आपका प्रिसाइज होगा, पॉइंट टू पॉइंट बात करेगा और उसको जो समझाना है वो समझो, तो आपको फाइनेंस मिलेगा। ठीक है। बिजनेस प्लान, तीसरी मिथ, बिजनेस प्लान शुड एम्फसाइज आइडियाज एंड कॉन्सेप्ट, नॉट पीपल। ये भी होता है। बिजनेस आइडिया किस पे एम्फसाइज करना चाहिए? सर काम क्या करेंगे उस पे। अरे सर आदमी कौन है वो भी तो बताओ, करने वाला। व्हाट इज योर वर्क टीम, कितने लोग हैं आपके पास, वो बताओ ना। Who is your management, उसकी क्वालिफिकेशन क्या, आपके डायरेक्टर की, वो बताओ। तो बिजनेस, लोगों को क्या लगता है बिजनेस प्लान इज ऑल अबाउट बिजनेस, दे नेवर टॉक अबाउट पीपल इन दैट। और प्लान सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन भी तो होनी चाहिए, वो भी तो मिथ आपकी। चौथा, ओनली द फाउंडिंग एंटरप्रेन्योर शुड प्रिपेयर बिजनेस प्लान। लोगों को क्या लगता है कि जो मालिक है वो ही बनाएगा बिजनेस प्लान, जरूरी तो नहीं है, एम्प्लॉय भी बना सकता है। अच्छा चलो उसकी सोच अलग। सबसे रिव्यू आप उनसे कंटेक्ट लीजिए। ऑप्टिमिस्टिक शुड ऑलवेज प्रिफर रियलिज्म, मतलब क्या हुआ? एक मिथ है। क्या मिथ क्या है? हम इतने ज्यादा पॉजिटिव हो जाते हैं, ओवर पॉजिटिव हो जाते हैं। ओवर पॉजिटिव होने की वजह से रियलिटी देख नहीं पाते हैं। इस जैसे अभी क्या बोला, अभी मैंने कहा डीयू के अंदर रेस्टोरेंट खोलो, आपके पास ये पक्का चलेगा सर, ठीक है। तो डीयू में और रेस्टोरेंट नहीं है, चलते हैं वो सारे डेली बेसिस पे। कमला नगर जाके देखो आप, आउटर रोड पे डेली खुलते हैं, डेली बंद हो रहे हैं, ये हाल चल रहा है, यही हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ कौन से रेस्टोरेंट नहीं खुलते, सामने वाले देखो ऑपोजिट साइड 3-4 तो अभी भी खुल गए, जो स्वर्णा, कभी केसर, कभी कुछ खुल रहे, बंद हो रहे, ठीक है। मोती महल एक्सेट्रा कई खुल गए। तो लगता है कि इस एरिया के अंदर खोल दिया तो सर बच्चे बच्चे सब खरीदेंगे। ऐसा बच्चे बेवकूफ थोड़ी है, उनको चाहिए मोमोज। जब चीज 20 रुपए में मिल रही है, वो क्यों 200 रुपए लगाएगा उसके, ठीक है। सो जरूरी नहीं कि हर चीज ड्यू वाली चले। ये क्या है, आपका सोच थी हमारी पॉजिटिव, रियलिटी भी देखनी चाहिए कि क्या वहां पर बंद भी हो रहे हैं, ठीक है। डिटर्मिनेशन ऑफ रिसोर्सेज रिक्वायर्ड। और फिर आपका अगला काम क्या है? सबसे पहला काम क्या था आपका? बिजनेस प्लान एक्सेट्रा। दूसरा, बिजनेस प्लान डेवलप करो और रियलिटी से करो, मिथ्स पे नहीं करो। दूसरा काम क्या है? बिजनेस प्लान के बाद में आपने उसमें क्या देखना था? रिसोर्सेज क्या चाहिए, पैसा, लोग, मशीन, ये दोनों। तीसरा था, लास्ट क्या था आपका? मैनेज करना। एक बार चल गया, उसके बाद में हडसन लेन सब गए हो ऑलमोस्ट, ठीक है। लॉट ऑफ कैफेज आर देयर, दे ओपन एंड दे क्लोज, यही चल रहा है। बिल्डिंग खुलती है, बंद होती है, खुलती है, बंद होती है। यहाँ पे रोज देखता हूँ डेली शोरूम खुलते हैं यहाँ पर। ऑलमोस्ट 4-5-6 महीना, जितना साल का आपका, जितने टाइम का आपका रेंट एग्रीमेंट होता है, बंद हो रहे हो, ठीक है। उस सोच के साथ सोचते हैं कि यहाँ तो खोल दिया तो चलना ही चलना है। यहाँ तो लोग बहुत सारे आते हैं, लोग आते हैं, लोग बेवकूफ थोड़ी है, पैसा भी तो होना चाहिए उनकी जेब में उतना, मतलब अगर आप फोटो खींचने के लिए एक स्टूडियो खुला अभी सम टाइम बैक, अरे सर फोटो खींचने के लिए क्वाड क्यों आएगा कोई, और आप उसके अंदर अपना रेंट भी तो डाल रहे हो फोटो के अंदर, समझ आया, महंगा कर रहे हो। वही शक्ल तो मेरी है, 30 रुपए में 30 मिल रही है इंस्टेंटली, मैं आपसे क्यों 300 रुपए में 3 लूंगा? क्योंकि मुझे तो पासपोर्ट साइज फोटो का पर्पस चाहिए, मुझे तो चाहे आप सर पतले पेपर पे दे दो। सर मेंटालिटी, दिस इज मार्केट, चेक योर कस्टमर एज वेल, मार्केट असेसमेंट नहीं किया आपने, ठीक है। तो बंद होना ही था आपका, कितने कितने घाटा सर करोगे। एंड देन कंक्लूजन आपने पढ़ना, कंक्लूजन क्या है वो पढ़ लेगा। थैंक यू।